अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा और हार के भी एट नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। ये कैसा चंबा हुआ कि हार के बावजूद भी सेमीफाइनल हुआ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से 3-4 से हारा, लेकिन दूसरी तरफ मलेशिया और जापान का मुकाबला हुआ। मलेशिया को जीत के लिए जापान से 2 गोल इजाफी दरकार थे, लेकिन मलेशिया जीत गया। लेकिन वो 2 गोल की लीड ना नजर कर सका और उसका फायदा पाकिस्तान को हुआ और पाकिस्तान गोल औसत की बुनियाद पर हॉकी के एट नेशन हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। ये एक अच्छी शगुन है कि पाकिस्तान अपने पोल में 3 मैच खेले, जिसमें उसने 1 हारा, 1 जीता, 1 बराबर किया, लेकिन गोल औसत की बुनियाद पर सेमीफाइनल में पहुंच गया। खिलाड़ियों ने मेहनत की, जान लड़ाई, लेकिन पाकिस्तान का एक शोबा निहायत ही कमजोर रहा, जो उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त की बड़ी वजह बना, और वो था शोबा गोलकीपिंग। गोलकीपिंग नाकिस नजर आई और उसका खमियाजा हमें हार की शक्ल में मिला। यानी कि हम एक मौके पर जीत रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने अच्छा खेल का मुजाहरा किया। आखिरी क्वार्टर जानदार था, दोनों टीमों ने डट कर मुकाबला किया, लेकिन जीत सेमीफाइनल जीत न्यूजीलैंड का मुकद्दर बनी। और पाकिस्तान अच्छा खेलने के बावजूद भी न्यूजीलैंड को शिकस्त नहीं दे सका। यहाँ पोल की तरफ नजर दुलाई जाए तो पाकिस्तान ने मलेशिया से मैच बराबर किया। मलेशिया एशियन टीम थी, जापान से मैच जीता, जापान एशियन टीम थी, लेकिन बरे आजम ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को हराया। अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल में फ्रांस की टीम है। फ्रांस यूरोपियन टीम है और आलमी रैंकिंग में फ्रांस का नंबर 10वां है, पाकिस्तान का नंबर 13वां है। पाकिस्तानी हॉकी टीम पहली बार इस टूर्नामेंट में यूरोपियन टीम के खिलाफ मध्य मुकाबले, और वो भी सेमीफाइनल में होगी। और फ्रांस की टीम पाकिस्तान की रैंकिंग में बेहतर है। और पाकिस्तान खिलाड़ियों को, कोचिंग स्टाफ को किस तरफ तवज्जो दी है। अगर सेमीफाइनल जीतना है तो खिलाड़ियों पर यह तवज्जो देनी होगी कि मैच के आखिरी लम्हात को में क्या क्या सलाहियतें दी जाएं कि खिलाड़ी मैच का फिनिशिंग इख्तितामी यानी है बेहतर कर सके। पाकिस्तान की हॉकी टीम हमेशा 3 क्वार्टर्स बहुत अच्छा खेलती है, डट कर खेलती है, लेकिन आखिर क्वार्टर में खिलाड़ी ऐसे लगते हैं कि वो हिम्मत हार बैठे हैं। कोचिंग स्टाफ ताहिर जमान, जिशान अशरफ और मोहम्मद उस्मान अच्छे कोचिंग स्टाफ हैं, खिलाड़ियों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों की जो सलाहियत है, जो गेम इंटेलिजेंस प्लान है, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इनकी सलाहियतें किस अंदाज में करनी है, ये गेम इंटेलिजेंस होती है। आखिरी लम्हात होते हैं, मैच को किस तरह क्लोज करना पड़ता है, ये कोचिंग स्टाफ को, खिलाड़ियों को सिखाना होगा, खिलाड़ियों को एतमाद हासिल करना होगा। खिलाड़ियों को भरपूर तवज्जो दी कि आप 3 क्वार्टर्स अच्छा खेल के मुजाहरा कर रहे हैं और आखिरी क्वार्टर्स में आप थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं। मैच को क्लोज किया करें, यानी कि मैच का अच्छा दिफा किया करें। इख्तितामी लम्हात को आप सही मानों में सलाहियतें उजागर किया करें। ये सिर्फ कोचिंग स्टाफ को है। अब पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान 8 नेशन हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच 3:30 बजे कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, यानी कि 20 जून शाम दोपहर 3:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान खिलाड़ियों ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, यानी कि हर शोबे में, इवन के प्लेंटी कॉर्नर में भी जो पाकिस्तान
ने गोल स्कोर तो किए हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान ने प्लेंटी कॉर्नर ज़ाया किए हैं। शोभा गोलकीपिंग को महारत के साथ डट कर, सीना तान कर अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। तो पाकिस्तान, कोई ऐसा बात नहीं कि पाकिस्तान फ्रांस को भी शिकस्त देकर 8 नेशन हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। और पाकिस्तानी कौम यही चाहती है कि हमारा कौमी खेल एक बार फिर उजागर हो और खिलाड़ी 8 नेशन हॉकी टूर्नामेंट जीतकर प्रो लीग की तरफ क्वालिफाई कर सके। ये थी आज की खबर। चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।